हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कल हमें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम डेली डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के मुताबिक प्रीलिम्स, मेंस एंड उसके जजमेंट्स, जो भी जजमेंट्स थे वो पुराने हो या नए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर करे थे उसके हमें डिस्कस करेंगे। उसमें से कौन से पॉइंट हमें सीखना चाहिए, कौन से पॉइंट हमें छोड़ना चाहिए, ये सब हमें धीरे धीरे समझेंगे। और हमारे न्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम आज से शुरू होगा, आज डे 1। इसे साबित रखिए ताकि तुम चीज़ों को समझ सकोगे और आपको एक एनालिसिस आएगा कि किस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहा है और हमें किस प्रकार से उसको आंसर करना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो को। आज का पहले टॉपिक या जो पहले वीडियो जो है ना, ये प्रीलिम्स का मुताबिक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि लंबा ना हो चीज़ों को समझने के लिए, मैं इसको थ्री वीडियोस अलग अलग बनाऊंगा। पहले वीडियो जो होगा प्रीलिम्स के ऊपर होगा, और दूसरा मेंस के ऊपर होगा, तीसरा जजमेंट्स के होगा। ये तीन जो भी हो वो किसका सब्जेक्ट के मुताबिक, इंडियन पॉलिटी। क्योंकि इंडियन पॉलिटी ना, या मेंस में या प्रीलिम्स में इसका जो वेट है दो भी मिलके 150 मार्क्स का होगा। क्योंकि ये बहुत मैटर करेगी और इसका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, वो भी थोड़ा वास्ट ही दिखेगा हम लोगों को। लेकिन ये जो समझने में या हमको टेक्निक से भी जो हमको अच्छी तरह से लगेगी। क्योंकि इसको समझिएगा तो हमारा जो इनिशिएटिव है ना, जो स्टार्टिंग हमारा लेने का स्किल्स है, वो हमको इस प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट्स को देखने के लिए एक अच्छी इनिशिएटिव होगी। तो चले करें हम वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आएगा कि हमें 2012 से सारे क्वेश्चंस करते आएंगे। अभी इस क्वेश्चन पहले का जो है ना, वो 2012 का मुताबिक है। हमें 2012 से लेके 2023 तक, आज तक जितने क्वेश्चन है उतने पॉलिटी के सब टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करेंगे ही करेंगे। कि आगे वो क्वेश्चन जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा उसमें से हम आंसर कैसे निकालेंगे, इसलिए ताकि हम चीज़ों को समझ सकोगे और हमको नेक्स्ट ईयर यूपीएससी 2024 को क्रैक कर सकोगे। जो आज चलो शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के मुताबिक ये जो क्वेश्चन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस किस में है, वो किसको कैरी करेगी एजुकेशन का जो ये मैटर है ना। वो इसमें पांच ऑप्शन दिए थे, उसमें से हमको चूज करना है कि जब भी हम क्वेश्चन देखें ना, पहले चीज उसको स्टोरी को नरेट करने का हिसाब करना। क्योंकि यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना, अभी समझाऊंगा। पहले ऑप्शंस पढ़िए। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल एंड सेवेंथ शेड्यूल। इस पांच ऑप्शन दिए थे और यहाँ पे इसमें से कोई एक ही आंसर होगा जो करेक्ट इस कोड को, एजुकेशन का जो भी है ना मैटर, उसको फॉलो कर सकेंगे। आप जो भी ऑप्शन देखे ना, उसमें कोई एक ही हो सकता है। सबसे चीज अच्छी बात प्रीलिम्स में ये होगा कि आंसर हमारे सामने ही दिखेगा, लेकिन हमको चूज करना है कौन सी आंसर कैसा करेक्ट होगा। सिंपल बात है भाई, अगर ये निकालेगा तो ये करेक्ट होगा, ऐसा मैं कुछ भी ना बताऊंगा। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतने बार टॉपिक्स क्लियर होगा, जितने बार टॉपिक्स क्लियर होगे उतना क्वेश्चन हम अच्छे कर पाएंगे। सिंपल फंडा है भाई। आप हमें चीज़ों को समझिए। अब पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था कि प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का जो मैटर कहाँ पे करता है। आप समझो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमें ये वर्ड जब सुनेगा तो हमको क्या आना चाहिए, ये तो आर्टिकल्स में मैटर करता है। आर्टिकल्स कहाँ से शुरू होगा, 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। इसमें से कहाँ इसका मैटर जिक्र होता है, एजुकेशन का वर्ड, समझे ना। ये होगा पहला का, अगर उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन इसका वर्ड यहाँ पे है या ना, तो आप 36 से 51 तक हमें सोचना पड़ेगा कहाँ है इसका आंसर। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं पहले इसका स्टोरी बताऊंगा ताकि हम चीज़ों को समझ सकोगे। आप सुनिए इसका स्टोरी क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से हम इसको आकस लिया था, ये हम आकस लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको कहाँ पे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहाँ से, पार्ट 4 में था। और कहाँ से शुरू होगा, 36 से 51 तक आर्टिकल होगा। और जब हम इस 36 से 51 तक सब कुछ आर्टिकल्स हम सीखेंगे, तो अगर हमें रिवीजन करेंगे तो इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र कहाँ पे आएगा, आर्टिकल 45 में आएगा। आर्टिकल 45 में क्या आएगा, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस
until they complete the age of 6 years। जो भी चिल्ड्रंस हो उनको एजुकेशन सबको मिलना ही चाहिए। कहाँ से आएगी? 6 to 14 ईयर्स तक सबको मिलना ही पड़ेगा। यहाँ पे जिक्र आया एजुकेशन का मैटर। अब दूसरा ऑप्शन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल एंड लोकल अर्बन लोकल बॉडीज, इसका हिस्ट्री क्या था? ये कहाँ पे हमको जिक्र आएगा? ये आएगा हमको शेड्यूल्स में जिक्र आएगा। कौन से शेड्यूल्स में हमको जिक्र आएगा? 11th एंड 12th। 11th एंड 12th किसका जिक्र आएगा? म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये दोनों का जिक्र आएगा। इन दोनों के अंदर एजुकेशन का मैटर करेगा या ना करेगा, इस दोनों जब हम रिवर्स इस टॉपिक को करेगा तो जब पता चलेगा कि जब भी इस दोनों में एक मैटर जो पंचायत में 28 मैटर्स को वो हकस लिया था और म्यूनिसिपालिटी में कितने मैटर्स हो गए? 18 मैटर्स। इन 28 मैटर्स और इस 18 मैटर्स में एक मैटर होगा जो बहुत कॉमन होगा, वो एजुकेशन का पार्ट। क्योंकि एजुकेशन ही भाई पूरे स्टेट को बदला सकता है, पूरा इंडिया को बदला सकता है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होगी उसके तरह से। इसमें भी रूरल एंड लोकल अर्बन लोकल बॉडीज में भी एजुकेशन का जिक्र आया था। इसमें होगा आया, इसमें होया था। अब फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में कौन सा था? फिफ्थ शेड्यूल कहाँ से लिया था? उसका फिफ्थ शेड्यूल का मीनिंग जो है कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कितने स्टेट्स थे? 10 स्टेट्स का इसका जिक्र आएगा शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल में। अगर फिफ्थ शेड्यूल में इसका एजुकेशन का जिक्र आया था, बिल्कुल आया था, क्योंकि दिस इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ द इंक्लूड्स इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर अपलिफ्टमेंट। क्योंकि एजुकेशन हर एक शेड्यूल में, एजुकेशन का मैटर इसका इंपॉर्टेंट इतना था कि वो हर एक जो भी इकोनॉमी का चेंजेस हो, जो भी हमारे स्टेट डेवलप चाहे तो एजुकेशन मैटर करेगा। और सिक्स्थ शेड्यूल का जो सिक्स्थ शेड्यूल क्या था? सिक्स्थ शेड्यूल था अभी ए शेड्यूल ट्राइब्स का था। इसमें 4 स्टेट्स इंक्लूड थे। हमको सबको पता है, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेगा तो 4 स्टेट का जिक्र आएगा। कौन से? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इस चार स्टेट को सिक्स्थ शेड्यूल में कराया था। इसका जिक्र आया था किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आया था। कहाँ पे आया था? इसका जिक्र आया था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के मुताबिक, जो हमारे ट्राइबल आइडेंटिटी को बढ़ा सकोगे। और सेवेंथ शेड्यूल का जो मैटर हुआ था, सेवेंथ शेड्यूल किसको मैटर करेगा? इसको डिवाइड करेगा कि 3 हिस्सों में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड इस कॉन्करेंट लिस्ट। इस तीनों लिस्ट में उसमें कहाँ पे इसका एजुकेशन का जिक्र आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स में एजुकेशन का जिक्र आएगा। तो पांचों में कहीं ना कहीं एजुकेशन का मैटर आया ही आया था। इसलिए क्या आंसर होगा? अब देखेंगे पांचों ही सही है तो ऑप्शन डी होगा। ऐसा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो चले दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसका आंसर ये था। एक बार आप इसको पास करिए वीडियो का और आप देखिए कि मैं जो भी बोला था इसमें इसका मैटर रिलेटेड करेगा, और इसको एक बार पढ़िए और चीज़ों को आप समझिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि द गवर्नमेंट एनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये जो भी बात कर रहा है, ये पीसा एक्ट के बारे में बात कर रहा था। एक पीसा एक्ट कब हुआ था? 1996 के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा था किसके मुताबिक? इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें एक ऑब्जेक्टिव इस 4 ऑप्शन में गलत है। एक ही होगा वो गलत होगा। कौन से? यहाँ पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कब का था? 2013 का था। इसमें पूछा गया था कि पीसा एक्ट 1996 में इसमें से एक ऑब्जेक्टिव गलत है। ये 4 में एक गलत है। कौन सा? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजियंस इन ट्राइबल एरियाज, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब इस 4 ऑप्शन में हमको पहले फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? पीसा एक्ट का स्टोरी हमको माइंड में आना पड़ेगा। कब आएगा? रिवीजन जितने बार करोगे तो जब चीज़ों को समझ आओगे। अब इसका पीसा एक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्या था उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले पीसा का जो भी पीसा एक्ट हुआ था ना, वो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में था? पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था। किस शेड्यूल में था? 5th शेड्यूल में था। अब जो इसका जो हमें हिस्ट्री पढ़े थे, ये कब हमको आया था? अपना 1996 में आया था। आज जो 5th शेड्यूल का जो मैं बता था ना, 10 स्टेट्स, इसे शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स में इसको माना जाता है, जो 10 स्टेट है पर्टिकुलरली। अब इसका जो अमेंडमेंट हुआ था ना, वो 73 एंड 74 में हुआ था, ये भी हमको याद है। अब हमको इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जब भी हमें पीसा एक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव था ना, हम उसको बनेंगे एक बेहतर। जो भी हम एक एक्ट को अगर हमें अमेंड करना पड़ेगा तो हमें चीज़ों को हमें बेस्ट के बेस्ट लेना पड़ेगा ना। तो हमको अब चीज़ों को समझिए कि ये अगर हमें इसको अपना लिया तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या ये हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो पहले देखेंगे टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। टू टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ये तो अच्छी चीज़ है ना।
अगर हमें सेल्फ गवर्नेंस से बढ़ाएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, जो भी हमारे ट्रेडिशनल राइट्स है वो हमको रिकॉग्नाइज होगा, ये भी अच्छी चीज़ है। टू क्रिएट अटानमस रीजियंस इन द ट्राइबल एरियाज, अटानमस रीजन नहीं, ये तो नहीं होगा। अटानमस रीजन तो खुद के खुद कुछ भी कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा। ये अगर हम एक स्टेट बनाएगा तो उसमें थोड़े लॉस होगा, थोड़े लिमिट्स होंगे। अगर हम खुद के खुद काम करेगा तो दूसरों के लिए हानिकारक होगा, इसलिए अटानमस रीजन ये तो गलत होगा। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये तो बिल्कुल सच है। अगर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसका एक्सप्लेनेशन ये था, आप एक बार पढ़ लीजिए और वीडियो पास करके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को चलेंगे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये क्वेश्चन था 2013 का, इसमें पूछा गया प्रिंसिपल्स विच आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में किसको ये जो भी 3 ऑप्शन दिया था इसमें प्रिंसिपल्स को कौन सा आकाश लिया था। इसमें पहले क्वेश्चन था, पहले ऑप्शन जो दिया था, मेंबर ऑफ द कैबिनेट्स आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका जो कॉमन है ना, इसको हम अब देखेंगे कि कैसा इसका आंसर कर सकोगे। जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ क्या मैं खुद के खुद नहीं रहा, जो भी इंडियन पॉलिटी में जो भी टॉपिक्स है उसके मुताबिक आएगा। क्योंकि सबका अच्छी बात, सबसे कंफ्यूज होगा ना यूपीएससी में, ये होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 2 और 3 क्वेश्चन को मिलके एक ही क्वेश्चन में बनाया गया। इसके मुताबिक क्या होगा, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होगा कि हम इसको रिलेट करें या इसको रिलेट करें। लेकिन जो ट्रिक यूपीएससी फॉलो करेगा ना, 2-3 क्वेश्चन मिलके एक ही क्वेश्चन बनाएगा, एक ही ऑप्शन को उसको कंसेस करेगा वो। हम जब टॉपिक ज्यादा बार रिवाइज करेंगे तो जब समझिए। आप देखिए, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जी बिल्कुल है, कैबिनेट कहाँ पे सिलेक्ट होगा, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उन्हीं से ही होगा कैबिनेट, तो ये बिल्कुल सच है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो भी मिनिस्टर्स है वो ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस। अब पार्लियामेंट का जिक्र है तो 2 चीज़ें हो सकते हैं, एक हो गई राज्यसभा और जो अब एक हो गई लोकसभा। लोकसभा में बिल्कुल कर सकते हैं, जो होल्ड द ऑफिस वो एंजॉय कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को, पर राज्यसभा में नहीं होगा। तो ये भी है, अगर पार्लियामेंट का जिक्र आया था, अगर यहाँ पे राज्यसभा होगा तो ये गलत होगा, पर पार्लियामेंट का जिक्र है तो ये करेक्ट है। और कैबिनेट इज हेडेड बाई स्टेट। यहाँ पे एक चीज कॉमन सी होगी, हमको पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी में हेड ऑफ द स्टेट को कौन भाई उसको करेगा हेड, जो होगा प्रेसिडेंट होगा वही हेड ऑफ द स्टेट होगा। यहाँ पे क्या बोला था कैबिनेट, तो ये गलत होगा। कैबिनेट को कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा उसका हेड। तो इसका आंसर होगा कि 1 और 2, क्योंकि थर्ड वन गलत है। थर्ड थर्ड थर्ड, इसमें थर्ड का है ये गलत, इसका थर्ड है ये गलत, इसका ये गलत, उसका थर्ड ऑप्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन ये था, एक बार देख लीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन एंटी डिफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। एक बार ये 2014 में क्वेश्चन पूछा था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में इसका प्रोविजन हुआ था और इसको अमेंड किया था। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर ऑप्शन देखा तो सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल का हमें जब शेड्यूल से 12 शेड्यूल हम हमें रिवाइज करेंगे तो किस शेड्यूल में क्या है हमको पता चलेगा। फिफ्थ शेड्यूल में क्या होगा, तो टेंथ बोला ना, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका जिक्र आएगा। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस का जिक्र आएगा। और 10th शेड्यूल में क्या होगा, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, ये 10th शेड्यूल में अमेंड किया था। कौन, इसको कौन से अमेंडमेंट में लिया था 10th शेड्यूल में, ये इसका आया था 52nd अमेंडमेंट 1985, ये इसका हिस्ट्री था। और इसको कौन से 10th शेड्यूल में लिया था, उतना ही इसका आंसर था। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमें इसको रिवाइज कर, अगर इसको हमें अच्छे तरह से पढ़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा। और आज का हमका लास्ट क्वेश्चन था, एक बार इसका आंसर देखना, 52nd अमेंडमेंट इन 1985, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार पढ़ लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का दिन होगा, डेमोक्रेसी। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई, पावर ऑफ द पीपल। पावर ऑफ द पीपल कहाँ पे पावर ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी। डेमो, डेमो का वर्ड क्या था, डेमोस किस का, डेमो कौन से वर्ड से हुआ था, ग्रीक वर्ड का हुआ, उसका माने क्या है, पीपल। क्रेटिक का मीनिंग था, कहा था क्रेटोस, मीनिंग पावर। जो सिंपल का वर्ड डेमोक्रेटिक होगा, पावर ऑफ द पीपल। और इसमें जो क्वेश्चन दिया था, इसका जो आंसर था ऑप्शन ए करेक्ट। और यहाँ पे हिस्ट्री है, थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकोगे। कल के वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लाएंगे और कुछ बेहतर से समझेंगे ताकि आपको रिवाइज हो सके। तो जब तक अच्छे से पढ़िए, रिविजन बार बार करिए। थैंक यू।